राधे कृष्ण। आप सभी को वैशाख मास महात्म्य अध्याय 20। राजा कीर्तिमान की कथा मिथिलापति को सुनाने के बाद आगे श्रुतदेव जी कहते हैं, मेष राशि में सूर्य के स्थित रहने पर जो वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करता है और भगवान विष्णु की पूजा करके इस कथा को सुनता है, वो सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के परम धाम को पा लेता है। जो दुर्बुद्धि होती हुई कथा को छोड़कर अन्य काम करने में लग जाता है, वो रोरक नरक में जाकर पिशाच योनि को पाता है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास कहते हैं, जो सब पापों का नाशक, पवित्र कारक, धर्मानुकूल, वंदनीय और पुरातन है। प्राचीन काल में गोदावरी के किनारे ब्रह्मेश्वर क्षेत्र में ब्रह्मनिष्ठ बड़े परमहंस दुर्वासा ऋषि के 2 शिष्य रहा करते थे। जो परमहंस ब्रह्मनिष्ठ उपनिषद विद्या में परिनिष्ठित और इच्छा रहित थे। उन्हें किसी से कुछ अपेक्षा नहीं थी। वे भिक्षा मात्र भोजन करते और पुण्य में जीवन बिताते हुए गुफा में निवास करते थे। उनमें से एक का नाम था सत्यनिष्ठ और दूसरे का नाम तपोनिष्ठ। वे इन्हीं नामों से तीनों लोकों में विख्यात थे। सत्यनिष्ठ सदा भगवान विष्णु की कथा में तत्पर रहते थे। जब कोई श्रोता या वक्ता नहीं होता था, तब वे अपने नित्य कर्म किया करते थे। यदि कोई श्रोता उपस्थित होता तो उसे निरंतर भगवत कथा सुनाते थे, और यदि कोई कथावाचक भगवान विष्णु की कल्याणमयी पवित्र कथा कहता था, तो वो अपने सब कर्मों को समेटकर श्रवण में तत्पर हो उस कथा को सुनने लगते थे। कथा समाप्त होने पर अपने नित्य कर्म किया करते थे। वो बिना कथा श्रवण किए अन्न ग्रहण नहीं करते थे। कथा सुनने वाले पुरुष को जन्म मृत्यु में संसार बंधन की प्राप्ति नहीं होती, उसके अंतःकरण की शुद्धि होती है। भगवान विष्णु में जो अनुराग की कमी रखता है, वो दूर हो जाती है और उनके प्रति गाढ़ अनुराग हो जाता है। विष्णु भगवान में सच्ची भक्ति तथा स्नेह उत्पन्न होता है। अरति दूर हो जाती है और साधु महात्माओं में सुहृदता उत्पन्न होती है। सत्व बुद्धि से वेद में मति उत्पन्न होती है। निरंजन निर्गुण ब्रह्म उनके हृदय में आकर विराजते हैं। श्रवण से ज्ञान पाकर मनुष्य भगवत चिंतन में समर्थ होता है। श्रवण, ध्यान और मनन ये वेदों में अनेक प्रकार से बताया गया है, परंतु जहाँ साधु महात्मा ना हो, तुलसी ना हो, विष्णु जी का मंदिर ना हो, काला मृग ना हो या कथा ना होती हो, वहाँ यदि साक्षात गंगा जी का किनारा भी हो तो उसे त्याग देना चाहिए। वहाँ का मरा हुआ प्राणी 100 जन्मों तक कुकर योनि को पाता है। ये निश्चय करके मुनिवर सत्यनिष्ठ सदा भगवान विष्णु की कथा और चिंतन में संलग्न रहते थे। मगर दूसरा जो तपोनिष्ठ था, ना तो जिह्वा से विष्णु कथा कहता था, ना कानों से सुनता था। तीर्थ स्नान करने जाता तो वहाँ पर होती हुई कथा भी तप में उसके विघ्न ना पड़ जाए, इस डर से छोड़ देता था। उस दुरात्मा ने दुर्बुद्धि से ऐसे ही समय बिता अपना शरीर छोड़ दिया। तब वह शमी के वृक्ष पर छिन्न कर्ण नाम का महाबलवान पिशाच हुआ। आश्रयहीन क्षुधा से व्याकुल हो उसका कंठ, होठ और तालू सूख गए। ऐसे ही अत्यंत दुखी हो अपने किए हुए कर्मों के ऊपर विचार करता हुआ वह उन्मत्त की तरह इधर उधर घूमता हुआ भटकता रहा। इस प्रकार 10 सहस्त्र वर्ष बीत गए। उसे अपना कोई रक्षक दिखाई नहीं देता था। उस अकृत आत्मा की देह पर पवन अग्नि के समान लगती थी, जल कालाग्नि के तुल्य और पुष्प आदि विष के समान मालूम होते थे। इस प्रकार वह उस सुनसान वन में साधु संग तथा कथा से रहित स्थान स्थान भटकता रहता था। देवयोग से सत्यनिष्ठ पैठी नसीपुरी से आया। मार्ग में उसने क्षुधा से अत्यंत पीड़ित और अत्यंत दुखी छिन्न कर्ण नाम पिशाच को देखा। उसे देख मुनीश्वर कहने लगे, डर मत, तू कौन है? तेरी ये दशा कैसे हुई? अब से आगे तुझे दुख नहीं होगा। सत्यनिष्ठ के ऐसे आश्वासन देने पर छिन्न कर्ण अत्यंत व्याकुल होकर कहने लगा, हे प्रभु, मैं दुर्वासा का शिष्य तपोनिष्ठ नाम का यति हूँ। मैं ब्रह्मेश्वर क्षेत्र का निवासी हूँ। कर्मों के लोभ भजाने के भय से अपनी दुर्बुद्धि के कारण महात्माओं द्वारा कही हुई विष्णु कथा का आदर नहीं किया।
उसी कर्म के घोर परिणाम से मेरी मृत्यु हुई और छिन्न कर्ण नामक पिशाच बन दुख से अत्यंत व्याकुल हुआ हूँ। आज मेरा भाग्य फिर गया है। मेरे ऊपर सब देवता, गुरु तथा साधु संतुष्ट हैं। हरि भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हैं, जो आपके दर्शन हुए हैं। इस प्रकार छिन्न कर्ण त्राही त्राही करता हुआ चरणों में गिर पड़ा। तब महायशस्वी सत्यनिष्ठ ने उसे दोनों हाथों से उठाकर अपने सुकृत का पुण्य और वैशाख महात्म्य को क्षण भर सुनने का फल दिया, जिससे उसके पाप तत्काल दूर हो गए और पिशाच की योनि छोड़ दिव्य देह धारण कर महामुनि की परिक्रमा पर प्रणाम कर दिव्य विमान पर बैठकर विष्णु लोक को गए। श्रुतदेव जी बोले, जहाँ शुभ फल देने वाली, सब लोगों के पाप दूर करने वाली विष्णु भगवान की कथा होती है, वहाँ सब तीर्थ और अनेक क्षेत्र आ जाते हैं तथा वहाँ के निवासियों को मुक्ति प्राप्त होती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। वैशाख मास महात्म्य अध्याय 20 समाप्त। आज की कथा में हमें पता चला कि वैशाख महात्म्य को क्षण भर सुन लेने से ही कितना पुण्य मिलता है। तभी तो सत्यनिष्ठ ने अपनी क्षण भर के महात्म्य को सुने हुए का फल तपोनिष्ठ को दिया और तपोनिष्ठ वैकुंठ को गया। इसलिए भगवान की कथा और वैशाख महात्म्य को सुनते रहिए। ओम माधवाय नमः। राधे कृष्णा।